प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी 26,000 करोड़ योजनाओं की सौगात। बीकानेर में देशनों का रेलवे स्टेशन समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया शिलान्यास। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री ने करणी माता की आरती भी उतारी। बीकानेर दौरे के दौरान बच्चों से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पहनाई राजस्थानी पगड़ी और भेंट किया गोल्डन चरखा। बीकानेर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, ऐसा कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 गुना बढ़ा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र में तेज गति से कर रहे हैं काम। रेल नेटवर्क को बना रहे हैं आधुनिक। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम जारी। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 100 से ज्यादा अमृत स्टेशन बनकर तैयार। पहलगाम आतंकी हमले पर बीकानेर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहलगाम में आतंकियों की गोली से छलनी हुआ था पूरा देश। घमंड करने वाले आज मलबे में पड़े। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। पहले घर में घुसकर किया वार, अब सीधे सीने पर प्रहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, सेना के शौर्य से घुटने टेकने पर मजबूर हो गया पाकिस्तान। मोदी का दिमाग ठंडा, लहू गर्म। प्रधानमंत्री बोले, दुश्मनों ने सिंदूर को बारूद में बनते देखा। धर्म पूछकर सिंदूर उजाड़ने वालों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह सिर्फ आक्रोश नहीं, पूरे भारत का रौद्र रूप है। प्रधानमंत्री ने देश की मिट्टी की खाई सौगंध, बोले देश नहीं झुकने दूंगा। परमाणु हथियार की गीदड़ भभकी पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आतंकियों और उनके आकाओं में नहीं करेंगे भेद। एटम बम की गीदड़ भभकी से डरते नहीं हम। पाकिस्तान से बातचीत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान से ना व्यापार होगा ना बातचीत होगी। पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर चर्चा होगी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने जापान पहुंचा भारतीय सांसदों का दल। राजदूत सीबी जॉर्ज ने स्वागत किया। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी से मिले भारतीय सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। जापानी विदेश मंत्री ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को सफलता। चट्रू इलाके में जारी मुठभेड़ में 2 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर के सामा में डीआईजी और एसएसपी ने अलग अलग गांवों में जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कई सीमावर्ती चौकियों पर जवानों और अफसरों से मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में। वाहनों की हो रही है जांच। सुरक्षा एजेंसियों का दावा, नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बीजेपी ने श्रीनगर में निकाली तिरंगा शिकारा रैली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डल झील में निकाली गई शिकारा रैली। राहुल गांधी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों से हुई उनकी मुलाकात। नई शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर रामनगरी अलर्ट, जल्द कराई जाएगी मॉक ड्रिल। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर्स अफसरों के साथ बैठक की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मिला कोरोना का पहला मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने कहा हालात नियंत्रण में। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर में महिला के घुसने के मामले पर बोले गृह राज्य मंत्री, सलमान की जान को कोई खतरा नहीं। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 22 दिन में 11,55,838 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा के 22वें दिन भी लगा भक्तों का तांता। बुधवार को करीब 64,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
केदारनाथ में 23,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया। अब तक 4,53,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में कल 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में 10,000 श्रद्धालुओं ने यमुना के दर्शन किए। अब तक 2,10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई है। गंगोत्री में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 9,500 से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई। अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य के लिए विशेष इंतजाम। सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक 16 जगहों पर मेडिकल सुविधाओं के तमाम इंतजाम। चारधाम आने वाले बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी एडवाइजरी। कहा, अपना हेल्थ चेकअप कराकर ही केदारनाथ धाम के लिए यात्रा की शुरुआत करें। विधि विधान से खुले द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट। रंग बिरंगे फूलों से जगमग। धूमधाम से गुंडार गांव से मदमहेश्वर की डोली धाम पहुंची। भगवान मदमहेश्वर के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बारिश की संभावना। आंधी तूफान की भी चेतावनी। गुजरात और महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का लेकर अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना। बिहार और झारखंड में भी बारिश की संभावना। उड़ीसा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत। आज बारिश के आसार। गोरखपुर में बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की बारिश। गुवाहाटी में बदल गया मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड में भी बेमौसम बरसात। पेड़ों में उफान पर नदी नाले। पौड़ी में तेज हवा के साथ हुई बारिश। रास्तों में पेड़ गिरने से यातायात बाधित। महाराष्ट्र में जारी भारी बारिश का दौर। अकोला की सड़कों पर सैलाब। आगरा में तेज आंधी से गिर गए पेड़। बाधित हुआ यातायात। मिशन गगनयान पर बोले इसरो प्रमुख वी नारायण। इस साल के अंत तक उड़ान भरेगा मानव रहित मिशन गगनयान। 2027 की पहली तिमाही में मिशन गगनयान से अंतरिक्ष में इंसान भेजने का प्लान। अयोध्या धाम बस स्टेशन का बदल गया भाग्य। अयोध्या बस स्टेशन को पूर्वांचल का ट्रांसपोर्ट हब बनाने की तैयारी। झारखंड के किसानों के लिए गुड न्यूज। जमशेदपुर से सटे पटमदा में बापनी बना कोल्हान का पहला कोल्ड स्टोरेज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के किसानों के लिए बड़ी गुड न्यूज। कर्नाटक से आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पलामनेरू लाए गए कुमकी हाथी। जंगली हाथियों से किसानों की रक्षा करते हैं कर्नाटक से लाए गए कुमकी हाथी।